आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण का। आज का अपना टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। अब तक के क्लासेस में हमने कई सारी इक्वेशंस देखी हैं और उनके सॉल्यूशंस या रूट्स हमने निकाले हैं अलग अलग तरीक़ों से। सिंपल अगर सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री की इक्वेशन है या फोर्थ डिग्री तक की इक्वेशन है, एक रूट को हम एस्टिमेट कर लेते हैं और उसको हम निकाल लेते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशंस के लिए कम ऑर्डर की तो हमारे पास में कई सारे रूल्स हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है, इससे हम निकाल सकते हैं। परंतु समस्या आती है जब हमारी इक्वेशन ट्रांसेंडेंटल अबीजीय है, नॉन एल्जेब्रिक यानी ट्रांसेंडेंटल है। अब उसमें लॉगरिथमिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। तब हम उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, उसके लिए हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल विधियां हैं जिनसे हम आसानी से अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल सकते हैं। तो इससे पहले कि हम उन विधियों का अध्ययन करें, हम पहले बात करेंगे कि ये ट्रांसेंडेंटल और एल्जेब्रिक इक्वेशंस का तात्पर्य क्या है। कोई भी इक्वेशन एल्जेब्रिक इक्वेशन कब कहलाती है? यदि f(x) एक पॉलिनोमियल या बहुपद है प्योरली इन x, यानी कि हम ये कहें कि f(x) अगर हम लिख सकते हैं एज a0x की पावर n प्लस a1x की पावर n माइनस 1 प्लस a2x की पावर n माइनस 2 से लेकर an माइनस 1x प्लस an, जहाँ a0 a1 a2 an माइनस 1 an ये सब क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं, अचर राशि है, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। यदि n आपका a0 इस f(x) में पॉलिनोमियल में a0 जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो हम कहेंगे ये f(x) जो है वो n डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर a0 ज़ीरो हो जाएगा तो डिपेंड करेगा नेक्स्ट आपका, तो ये आपका अगर नॉन ज़ीरो है तो हम कहेंगे f(x) को n डिग्री का पॉलिनोमियल, जहाँ n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब अगर इसमें हमारे जो फंक्शंस हैं, ये तो हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन आपका, कि जब आपकी डिफरेंट पावर्स ऑफ x अटैच्ड विथ कॉन्स्टेंट्स, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तब तो हमारी जो फंक्शन है वो या इक्वेशन जो है वो एल्जेब्रिक इक्वेशन देगी। और अगर हमारे पास में इन दैट केस कि f(x) में हम देखें कि कुछ लॉगरिथमिक, कुछ एक्सपोनेंशियल टर्म्स या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी हैं, तो हमारा फंक्शन जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो जाएगा, एंड देन द इक्वेशन f(x) = 0 विल बी अ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो हम दो तरह के फंक्शंस हम के साथ डील करते हैं, एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल। एल्जेब्रिक में तो हमने देखा कि पावर्स ऑफ x, अगर हम x वेरिएबल लें, वेरिएबल चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो जैसे कि x³ माइनस 2x प्लस 3 हम कह रहे हैं x4 माइनस 5x³ प्लस 2 एंड सो ऑन, ये सारे एल्जेब्रिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस जैसे हम बात कर रहे हैं sin x प्लस 2x, इक्वेशन नहीं सॉरी फंक्शन, cos इनवर्स x प्लस sin x, tan x प्लस cos 2x, ये सारे फंक्शंस जो हैं ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। अब जब हमारे पास में इक्वेशन जो है अकॉर्डिंगली एल्जेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन अगर हमारे पास में है, तो उसके रूट्स हम कैसे निकालें? तो हम रूट ऑफ द इक्वेशन की जब बात करते हैं तो वो क्या है? रूट ऑफ द इक्वेशन f(x) = 0 इज द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, यानी कि x का वो मान जो आपकी इक्वेशन f(x) = 0 को संतुष्ट करे, वो आपका मान x का कहलाता है इस इक्वेशन का एक रूट। यदि f(x) n डिग्री का पॉलिनोमियल है x में और x = a, ये वैल्यू x की a जो है सेटिस्फाई करती है, दैट इज f(a) 0 हो जाता है, तो a कहलाएगा इस इक्वेशन का एक रूट, और तब x माइनस a इस आपके फंक्शन f(x) का फैक्टर हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकली क्या है कि इफ द ग्राफ ऑफ f(x) कट्स द x एक्सिस एट x = a, अगर आपका ज्योमेट्रीय व्याख्या रूट की क्या है कि यदि कोई ग्राफ हमने बनाया f(x) का, जो भी फंक्शन है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो पॉइंट जहाँ पर आपका फंक्शन x एक्सिस को काटता है,
वो पॉइंट आपका कहलाता है उस इक्वेशन का रूट। यानी कि अगर एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को x इज इक्वल टू ए पर काटता है तो a इस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट होगा। अब हमारे पास में दो न्यूमेरिकल मेथड्स जो हैं टू सॉल्व द अलजेब्रिक इक्वेशन, डायरेक्ट है और इटरेटिव है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट निकाल लेते हैं, पर इटरेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्यूशन जो निकालते हैं वो बाय मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। इस सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन की विधि में हमें क्या होता है कि एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, हम एक टेंटेटिव मान रूट का लेके चलते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं बाय सक्सेसिव इटरेशंस या सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस। तो ये कहलाती है आपकी इटरेटिव विधि। अब कुछ हम अलजेब्रिक इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ देखें, उसके आधार पर हम आगे देखेंगे कि हम रूट्स के बारे में कुछ अजम्पशंस कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एन इक्वेशन ऑफ अ डिग्री n हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स, n बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर। यदि आपके पास में यहाँ हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन की, यानी कि उसे हम पॉलिनोमियल ऑफ x के रूप में लिख सकते हैं अगर हम इक्वेशन को x के फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं। तो अगर हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो n डिग्री की है तो उसमें एग्जैक्टली n रूट्स होंगे अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो। इन एन अलजेब्रिक इक्वेशन द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। जो आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन है यदि उसमें हमारे आवश्यक नहीं है कि जितने भी, हमने कहा कि अगर n डिग्री की इक्वेशन है n रूट्स हैं, अब ये n रूट्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में कुछ कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो हम देखेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट एक है तो ऐसा संभव नहीं है, हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। यानी कि अगर a प्लस आई बी इस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन का रूट है तो a माइनस आई बी will also be a root of its equation। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि if x is equal to a is a root of the equation f x is equal to 0, तो जैसा हमने ऊपर कहा था कि x minus a will be a factor of f x, तो अगर हम इस f x को x minus a से डिवाइड कर दें तो हमें एक n minus 1 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। तो क्या हुआ कि आपने एक रूट सेपरेट कर लिया, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। फिर हम वापस जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल था उससे दूसरा रूट निकाल लें। उस रूट को हमने, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट रूट आया b, तो x इज इक्वल टू b अगर है, ये वैल्यू निकलती है तो हमने x माइनस बी फैक्टर निकल जाएगा। उस बची हुई n माइनस 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को जब हम x माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारा, n माइनस 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो दो रूट अलग हो गए a और b, फिर रिमेनिंग पॉलिनोमियल से तीसरा रूट निकालेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से कंटिन्यूस डिवीजन प्रोसेस हम निकालते जाएंगे तो क्या होगा, हमारे रियल रूट सेपरेट होते जाएंगे और इस तरह से हमारे सारे रूट्स जो आ जाएंगे वो इस इक्वेशन के निकल जाएंगे, यानी कि हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। Now we can get an idea about the nature of the root of the given equation by inspection। देखने से हम हिट एंड ट्रायल विधि से या इंस्पेक्शन से निकाल सकते हैं एक रफ एस्टीमेट ऑफ द रूट। और इसके लिए डेस्कार्टेज ने एक नियम दिया है जो कहते हैं जिसे हम कहते हैं डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट। तो डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन क्या कहता है, देखिए, इन एनी एल्जेब्रिक इक्वेशन, ये आपकी विधि जो है डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन जो है ये एप्लीकेबल ओनली एल्जेब्रिक इक्वेशंस के लिए है। तो मान लीजिए अपने पास में एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया एज पी एन एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि एल्जेब्रिक इक्वेशन को हमने देखा था कि एक पॉलिनोमियल के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो फॉर एनी एल्जेब्रिक इक्वेशन पी एन एक्स इज इक्वल टू 0, सबसे पहली बात तो हम देखेंगे क्या कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स in Pnx cannot exceed the number of changes in sign of the coefficient of various powers of x in Pnx। यानी जितने पॉजिटिव रूट्स इस Pnx इज इक्वल टू 0 इक्वेशन के होंगे वो कितने होंगे, ये इससे अधिक नहीं हो सकते जितने कि आपके इस Pnx में जो अलग अलग पावर्स x की हैं उनके कोफिशिएंट्स के जो साइन हैं
वो कितनी बार चेंज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन से ज़्यादा नहीं हो सकती पॉजिटिव रूट्स की संख्या। सिमिलरली द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस in sign of coefficients of various powers of x in Pn x minus x। यानी कि अगर जो आपका पोलिनोमियल फंक्शन Pn(x) है, जो इक्वेशन है आपके Pn(x) = 0, इसके रूट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें नेगेटिव रूट्स की संख्या का आइडिया हम कैसे लगा सकते हैं कि आपकी Pn(x) में हमने x को -x से रिप्लेस किया तो हमारे पास में पोलिनोमियल आ जाएगा Pn -x। इसमें आपके कितनी बार चेंज हुए साइन कोफिशिएंट्स के, डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स की कोफिशिएंट्स के, तो वो आपके नंबर ऑफ चेंजेस जो हैं, साइन के नंबर ऑफ चेंजेस की कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये कितनी बार चेंज हो रहा है आपके Pn -x में, उससे अधिक आपके नेगेटिव रूट्स की संख्या नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए आपके 2 ही बार साइन चेंज हुआ है कोफिशिएंट्स का, डिफरेंट पावर्स जो हैं एक्स की, उसमें आपका सिर्फ 2 बार साइन चेंज हो रहा है, तो आपकी अधिकतम नेगेटिव रूट्स की संख्या 2 ही हो सकती है, 2 से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि या तो 1 होगा या 2 नेगेटिव रूट होंगे। इसी तरह से हम देखें कि अगर हमारा Pn(x) पॉलिनोमियल जो है बी कंटिन्यूस इन द इंटरवल a, b वेर a एंड b आर रियल, अगर हमारा Pn(x) जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है इन द इंटरवल a और b जो आपके रियल वैल्यूज़ हैं, रियल नंबर्स हैं, इस इंटरवल के मध्य अगर फंक्शन जो आपका पॉलिनोमियल है Pn(x) वो कंटिन्यूस रहता है, देन if Pna and Pnb are of opposite signs, then at least one or an odd number of real roots of Pn(x) = 0 exists between a and b। अगर Pna हम कह रहे हैं कि आपका जो फंक्शन fx या हम कहते हैं पॉलिनोमियल Pn(x) जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है इंटरवल ए बी में, जहाँ a और b रियल नंबर्स हैं, तो आपका अगर Pn(a) और Pn(b) यानी इस पॉलिनोमियल में हम x को a और b रखें तो हमारे Pn(a) और Pn(b) निकलते हैं, ये ऑपोजिट साइन के हैं, तो कम से कम एक या कोई और संख्या में रियल रूट्स a और b के मध्य होंगे, या तो 1 या 3 या 5 एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन दी आपकी इक्वेशन की डिग्री, पर कम से कम एक होगा या कोई और संख्या, अगर एक है या 3 है। अगर हमारी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है तो एक आपका ऑपोजिट साइन है तो एक ही उसमें रूट होगा, रियल रूट बिटवीन a एंड b। If Pna and Pnb are of same sign, then either there is no real root of Pn(x) or an even number of real roots between a and b। अगर Pna और Pnb सेम साइन के हैं तो उसमें आपके या तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा a और b के मध्य, या फिर इवन संख्या में a और b के मध्य रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट कह रहे हैं कि एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ साइन ऑपोजिट टू द साइन ऑफ लास्ट टर्म। अगर कोई इक्वेशन ऑड डिग्री की इक्वेशन है तो उसमें ये कह रहे हैं it will have at least one real root of sign opposite to the sign of the last term। जो आपकी अगर ऑड डिग्री की इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल हम बात करें इक्वेशन है से x³ - 5x + 3, ऑड डिग्री की इक्वेशन हो गई। थर्ड डिग्री की इक्वेशन है x³ + 2x - 3, तो आपका जो लास्ट टर्म है वो है -3, इसका साइन हो गया 3 जो है उसका साइन हो गया नेगेटिव। तो ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का जो रूट है एक रियल रूट होगा, उसका साइन ऑपोजिट होगा किसके, साइन ऑफ द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म नेगेटिव थी यहाँ पे, तो एक पॉजिटिव रियल रूट x³ - 2x - 3 का अवश्य रूप से होगा। इसी तरह से क्या कह रहे हैं कि इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री इज पॉजिटिव एंड द लास्ट टर्म इज नेगेटिव, then it has at least 2 real roots which are of opposite sign। अगर किसी इवन डिग्री की इक्वेशन की फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, लास्ट टर्म नेगेटिव है,
तो कम से कम उस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स ऐसे होंगे जो कि ऑपोजिट साइन के हों, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आवश्यक रूप से होगा। अब हम चर्चा करते हैं मेथड्स की जिनके द्वारा हम इन रूट्स को निकाल सकते हैं। तो बिफोर फाइंडिंग द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, वी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट या एस्टिमेट द रूट बाय सक्सेस आर इनिशियल मेथड्स, जिसमें कि हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड इज द मोस्ट सूटेबल और हिट एंड ट्रायल तो है ही। तो एंड देन बाय सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस वी कैन इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द रूट अप टू डिजायर्ड एक्यूरेसी। कि हम एक बार इनिशियली तो क्या करते हैं, एक रूट फर्स्ट जो है एस्टिमेशन लेते हैं रूट का, चाहे तो हम ग्राफिकल विधि से लें चाहे हम हिट एंड ट्रायल विधि से लें, और वो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो हम ले रहे हैं उसके बाद हम सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस अलग अलग विधि से करेंगे, और जहाँ तक कि आपकी एक्यूरेसी 2 डिग्री 2 डेसिमल 3 डेसिमल या जितनी भी एक्यूरेसी हम चाहते हैं, डिज़ायर्ड एक्यूरेसी जितनी भी है, तब तक हम अप्रॉक्सीमेशंस को रिपीट करते रहेंगे, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस निकालते रहेंगे, और जब तक कि हमारी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी नहीं आ जाती है। और इफ़ द रूट अप्रोच इज़ वेरी नियर टू द एग्जैक्ट वैल्यू बाय सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, देन वी से दैट द मेथड जो भी अडॉप्ट किया है हमने वो इज़ कन्वर्जेंट। अगर हम इस तरह से सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस करते जाएं और हम करीब करीब हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है रूट की उसके पास पहुंच गए अप्रॉक्सीमेशंस करते करते, तो हम ये कहते हैं कि रूट इज़ कन्वर्जेंट। अब जो विधि या मेथड्स हम इन इक्वेशंस के रूट को निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उनमें से मेन मेथड्स जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो हैं ग्राफिकल मेथड, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड एंड न्यूटन रेफसन मेथड। ग्राफिकल विधि, हालांकि इसको हम जनरली एक रफ एस्टिमेशन के लिए ही यूज़ करते हैं, तो ये इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए मोस्ट सूटेबल मेथड है। ये कहते हैं कि ग्राफिकल विधि या ग्राफिकल मेथड क्या है कि जनरली यूज्ड फॉर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट, जब एक्यूरेसी जो है इसमें बहुत अधिक नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ एस्टिमेशन या इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर हमारी इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो भी फंक्शन आपका है एफ एक्स, जिसके लिए कि हमें इक्वेशन का रूट निकालना है, तो उसको हमने मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ हमने खींचा। देन द वैल्यूज ऑफ x वेयर y इज 0 आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये जब हमने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू एफ एक्स का, तो वो x के मान जहाँ पे y 0 हो वो आपके रिक्वायर्ड रूट्स हो जाएंगे इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के। दस द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द x एक्सिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि इस फंक्शन एफ एक्स का जो हमने ग्राफ बनाया उसमें वो सारे पॉइंट्स जो कि x एक्सिस पर लाई करते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 है, तो x एक्सिस पर इस आपके ग्राफ के जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो सारे रूट्स हो जाएंगे इस दी हुई इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के। इफ द फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शंस, यानी कि एफ एक्स को हम 2 फंक्शंस के डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एफ एक्स को हमने मान लिया कि फाई एक्स माइनस साई एक्स, तो क्या करेंगे, हम 2 ग्राफ्स बनाएंगे, एक तो y इज इक्वल टू फाई एक्स और एक y इज इक्वल टू साई एक्स का। देन द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यदि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है उसको हम सीधा सीधा ना ग्राफ बना के उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शंस, से फाई एक्स एंड साई एक्स, तो y इज इक्वल टू फाई एक्स का एक ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू साई एक्स का दूसरा ग्राफ बनेगा, और ये दोनों ग्राफ्स के जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपकी इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी है 0 उसके रूट्स हो जाएंगे। तो ये तो हुई आपकी ग्राफिकल विधि विच इज़ जनरली यूज्ड फॉर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। अब आते हैं बाइसेक्शन विधि।
बाइसेक्शन विधि में क्या होता है कि हम देखते हैं कि यदि फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है बिटवीन टू रियल वैल्यूज ए एंड बी एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, यानी कि एफ ए और एफ बी इज लेस देन जीरो, तो कम से कम एक रियल रूट ए और बी के बीच में आवश्यक रूप से मौजूद होगा, जैसा हमने पहले भी चर्चा की। तो अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि हमने ये कहा कि ए और बी के मध्य जो रूट लाई कर रहा है इसमें एफ ए नेगेटिव है और एफ बी पॉजिटिव है, दोनों एफ ए एफ बी ऑपोजिट साइन के हो गए। तब क्या होगा कि हम जो इंटरवल ले रहे हैं जिसमें कि हमने माना है कि रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है ए और बी के मध्य, तो इस इंटरवल को हम इस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बाय इट्स मिड पॉइंट। ए और बी का मिड पॉइंट हो गया ए प्लस बी बाई टू, तो हमने इस इंटरवल ए बी को तोड़ लिया दो इंटरवल्स में, एक तो हो गया ए से ए प्लस बी बाई टू, दूसरा हो गया ए प्लस बी बाई टू से बी। अब हम क्या चेक करेंगे कि अगर एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू ज़ीरो है तब तो ए प्लस बी बाई टू अपना एक्स हो गया, ये रूट हो जाएगा इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का। बट अगर एफ ए प्लस बी बाई टू इज नॉन ज़ीरो देन द रूट ऑफ एफ एक्स विल एग्जिस्ट आइदर इन द इंटरवल ए टू ए प्लस बी बाई टू या ए प्लस बी बाई टू टू बी। ये डिपेंड करेगा फिर से आपके साइन ऑफ एफ ए प्लस बी बाई टू के हिसाब से। तो यदि आपका एफ ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव, और हमने शुरू में माना है एफ ए नेगेटिव लेस देन ज़ीरो और एफ ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब एफ ए एंड एफ ए प्लस बी बाई टू ये दोनों अपोजिट साइन के हो गए। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो रूट है वो ए और ए प्लस बी बाई टू के मध्य लाई करेगा। एंड इफ एफ ए प्लस बी बाई टू इज लेस देन ज़ीरो तो क्या होगा कि एफ बी का साइन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो रूट लाई करेगा एफ आपका ए प्लस बी बाई टू और बी के मध्य। ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंटेशन को देख सकते हैं कि ये देखिए आपने ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ए पर फंक्शन का मान एफ ए, बी पर फंक्शन का मान एफ बी। तो अगर हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं ए प्लस बी बाई टू पर, तो ये हम ग्राफ में ये पॉइंट देख रहे हैं। अब ये ए प्लस बी बाई टू जो पॉइंट है एक्स एक्सिस को, ये तो हुआ हमारा जब आपका फंक्शन का मान एफ ए और ए प्लस बी बाई टू में हम देख रहे हैं दोनों अपोजिट है, प्लस माइनस एफ ए और एफ ए प्लस बी बाई टू, यानी कि आपका जो रूट है वो ए और ए प्लस बी बाई टू के मध्य लाई कर रहा है, वो हमें दिख रहा है। यहाँ जो पॉइंट है जहाँ पे आपका ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है वो ए और ए प्लस बी बाई टू के मध्य है, इसलिए तब आपका रूट ए और ए प्लस बी बाई टू के मध्य है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि आपका एफ ए और एफ ए प्लस बी बाई टू दोनों के साइन सेम है, तो हमारा रूट इस इंटरवल में नहीं है ए और ए प्लस बी बाई टू में, बट ए प्लस बी बाई टू और बी इन दोनों पॉइंट्स को देखें, ये दोनों हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन का मान इन बिंदुओं पर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग है, तो हमारा रूट हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी बाई टू और बी के मध्य लाई कर रहा है। तो हम देखेंगे कि इस तरह से हम एक रेंज निकालते हैं, आपके इंटरवल से सब इंटरवल निकाला जहाँ पे आपका रूट लाई करेगा, फिर हम इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे बाय डिवाइडिंग द इंटरवल इन विच द रूट लाइज इन टू इक्वल इंटरवल्स टिल द वैल्यू ऑफ द रूट इज ऑब्टेन्ड अप टू डिजायर्ड एक्यूरेसी। तो जब हमने पहला इंटरवल देख लिया, अब मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि आपका इंटरवल जो रूट लाई कर रहा है वो इंटरवल है ए प्लस बी बाई टू और बी, तो हम क्या करेंगे फिर से इस इंटरवल को डिवाइड करेंगे इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ए प्लस बी बाई टू प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ये मिड पॉइंट हो गया दोनों का। फिर इन दोनों में हम फिर चेक करेंगे फंक्शन का मान इन दो बिंदुओं पर मिड पॉइंट पर, और फिर चेक करेंगे जहाँ पर आपका फंक्शन का मान ऑपोजिट हो वो आपका इंटरवल होगा। फिर नेक्स्ट इंटरवल हम उस इंटरवल को फिर से सब डिवीजन करके मिड पॉइंट से निकालते जाएंगे। जब इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे जब तक कि हमारी डिजायर्ड एक्यूरेसी रूट की ऑब्टेन नहीं कर लेते। तो ये भी जनरली हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें भी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद